जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है संगत जी। डॉक्टर्स ने आंटी जी के बेटे को बचाने से बिल्कुल मना कर दिया था, कह दिया था कि अब इस बच्चे को हम नहीं बचा सकते। बीमारी ऐसी थी कि मेडिकल साइंस के पास भी संगत जी कोई जवाब नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ संगत जी, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उस रात स्वयं गुरुजी ने चमत्कार किया संगत जी। और आज का पूरा सत्संग यही बेहद खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है संगत जी। कैसे गुरुजी ने एक माँ की गोद को उजड़ने से बचा दिया संगत जी। उनका 7 साल का बेटा जो तड़प रहा था, गुरुजी ने उनकी पुकार सुनी संगत जी, और गुरुजी ने उनके बच्चों को जो है संगत जी, जो हॉस्पिटल में तड़प रहा था संगत जी, उसे ब्लेस कर दिया। तो संगत जी, आप आज के सत्संग को पूरा अंत तक सुनिएगा, क्योंकि गुरुजी सत्संग सुनवा कर ही अपने बच्चों के कष्ट कटवा देते हैं संगत जी। आंटी जी के बेटे की खून की हर बूंद में जहर फैल गया था संगत जी। तो आप इस ब्लेसिंग से भरे चमत्कार को, इस सत्संग को संगत जी आप ज़रूर सुनिएगा, पूरा अंत तक सुनिएगा संगत जी। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी करे हुए सत्संग का आरंभ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग हमें व्हाट्सएप पर आंटी जी ने लिखकर भेजा है। आंटी जी का नाम अंकिता है संगत जी, और उनका बेटा जो है वो 7 साल का है संगत जी। जिस माँ ने अपने बेटे को मौत के मुंह से वापस आते देखा हो संगत जी, और डॉक्टर्स ने उन्हें कह दिया कि 48 घंटे से ज़्यादा आपके बच्चे के पास नहीं है, लेकिन गुरुजी ने 48 घंटे में वो कर दिखाया संगत जी, जो मेडिकल साइंस भी नहीं कर पा रही थी। आज उनका बेटा बिल्कुल स्वस्थ है, खेल रहा है, हंस रहा है, सब कुछ कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा की वजह से ही संगत जी। आंटी जी के परिवार में आंटी जी, अंकल जी यानी कि उनके हस्बैंड और उनका 7 साल का बेटा रोहन था संगत जी। दोनों बहुत ही सीधे साधे हैं और गुरुजी को मानने वाले परिवार से पहले नहीं मानते थे संगत जी, पर जब गुरुजी ने उनकी लाइफ में चमत्कार किया ना संगत जी, तब से गुरुजी ने उनके ऊपर गुरुजी तो उन पे पता नहीं कब से कृपा बरसा रहे थे संगत जी, पर हम नादान थे जो हमें नहीं पता था कि गुरुजी हम पे इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। संगत जी, मेरा बेटा 7 साल का था, स्कूल जाता है, खेलता कूदता, सबको हंसाता, लेकिन संगत जी फिर अचानक उस दिन क्या हुआ, उसको बहुत ज़्यादा बुखार आना शुरू हो गया। पहले मुझे लगा कि ये नॉर्मल वायरल फीवर है जो कि 2 से 4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन संगत जी बुखार जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर क्या होता है संगत जी, मेरे बेटे के शरीर पे छोटे छोटे लाल चकत्ते पड़ने लग जाते हैं, और मेरा बेटा खेलते खेलते गिर पड़ता है और उसके मुंह से संगत जी खून आने लग जाता है। संगत जी मैं घबरा गई, तुरंत अस्पताल लेके भागी, और वहाँ जो रिपोर्ट आई ना संगत जी, वो सुनकर जैसे मानो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई संगत जी। डॉक्टर्स ने जो बीमारी का खुलासा किया और जो उन्होंने मुझे कहा, जैसे मेरी तो ज़िंदगी ही थम गई संगत जी। डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि आपके बेटे को रेयर ब्लड डिसऑर्डर था, आईटीपी, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोफाइटिनिक परपुरा। ये एक ऐसी बीमारी थी संगत जी, जिसमें शरीर का अपना इम्यून सिस्टम ही खून के प्लेटलेट्स को ख़त्म करने लगता है संगत जी। प्लेटलेट्स इतने कम हो गए कि शरीर में कहीं भी कभी भी इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी संगत जी। डॉक्टर्स ने कहा स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है संगत जी। आंटी जी और अंकल जी ने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, बड़े से बड़े डॉक्टर को, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स में गए, लेकिन कहीं भी इलाज जो था संभव नहीं हो पा रहा था। स्टेरॉइड्स दिए, आईवीआईजी ट्रीटमेंट दिया, लेकिन बेटे के शरीर पर किसी भी ट्रीटमेंट का कोई भी रिस्पॉन्ड
नहीं हो रहा था संगत जी। मेरे बेटे के प्लेटलेट्स गिरते चले जा रहे थे। 80,000 से 50,000, फिर 30,000 और फिर संगत जी 10,000 ही रह गए। और एक दिन संगत जी उसकी रिपोर्ट में जो प्लेटलेट्स आए संगत जी, वो केवल और केवल 2,000 रह गए संगत जी। डॉक्टर्स ने हमें बुलाकर कहा कि हमने सब कुछ ट्राई कर लिया है, अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप गलत सूचना के लिए तैयार रहिए। संगत जी, मैं एक माँ हूँ और मेरे लिए इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता कि मेरे जीते जी मेरे बेटे, मेरे 7 साल के बेटे पर इतनी इतनी बड़ी विपदा मैं सोच भी नहीं थी सकती संगत जी। लेकिन संगत जी, अचानक से मुझे याद आया संगत जी कि मेरी एक बार फ्रेंड ने मुझे कहा था कि तुम गुरुजी के सत्संग में जाया करो, गुरुजी बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों को टाल देते हैं। लेकिन संगत जी, मैं कभी भी गुरुजी के सत्संग में नहीं गई थी, या आप ये कहिए कि गुरुजी का बुलावा ही नहीं था। संगत जी, बस मैंने आईसीयू के बाहर खड़ी थी और मैंने गुरुजी को सच्चे मन से याद किया और उन्हें हाथ जोड़कर बोली कि गुरुजी, मैंने आपको कभी नहीं जाना, कभी आपके दरबार नहीं आई, लेकिन आज मेरा बेटा मर रहा है। अगर आप सच में भगवान हैं तो मेरे बेटे को बचा लो, मैं ज़िंदगी भर आपके चरणों में यूं ही पड़ी रहूँगी। संगत जी, ये कोई मामूली प्रार्थना नहीं थी, एक माँ के हृदय की पुकार, एक माँ के हृदय की चीख थी संगत जी। और गुरुजी ने वो चीख संगत जी सुन ली। जब आंटी जी आईसीयू के बाहर बैठी हुई रो रही थी और रोते रोते कब उनकी आंख लग गई संकट जी, उन्हें नहीं पता चला। तभी तो भी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनको ड्रीम दर्शन में ही किसी ने उनके कंधे पे हाथ रखे हैं। और उन्होंने मुड़कर पीछे देखा, कोई नहीं था। पर संगत जी, उनके कानों में जो आवाज़ गूंज रही थी, वो जैसे मानो गुरुजी स्वयं कह रहे हों कि मेरी बेटी तू रो मत, तेरा बेटा मेरे हाथों में है, उसे कुछ नहीं होगा, तू जाकर आराम कर और निश्चित रह, वो मेरी शरण में है। संगत जी, तभी आंटी जी की जो आँख थी वो तुरंत खुल गई और उन्हें बहुत ही तेज़ फ्रेगनेंस आई संगत जी, ऐसी सुगंध जैसे मंदिर में मानो चंदन और फूलों की खुशबू होती है। लेकिन ये तो हॉस्पिटल था, यहाँ दवाइयों की बदबू आती थी, तो फूलों की खुशबू। आंटी जी को बिलीव नहीं हुआ, उन्हें समझ नहीं आया कि यह अचानक से हो क्या रहा है। उन्होंने तुरंत अपने आसपास देखा, पर लेकिन उन्हें कुछ नहीं समझ आया और वो अपने शब्दों में इस चीज़ को बयां ही नहीं कर पा रही थी। संगत जी, आईसीयू की ग्लास वाली खिड़की के पास उन्होंने तभी देखा कि एक तेज़ रोशनी जो थी वो चमक रही थी संगत जी, और उस रोशनी के बीच में उन्हें गुरुजी का स्वरूप दिखा संगत जी। धीरे धीरे वो रोशनी मेरे बेटे के बेड तक पहुंच गई संगत जी। और आंटी जी कह रही हैं कि जैसे ही वो रोशनी जो है मेरे बेटे के शरीर पे छाई, जैसे ऐसा लगा जैसे किसी ने कंबल उड़ा दिया हो संगत जी। उस रोशनी ने जैसे मेरे बेटे को अपने आगोश में ले लिया हो संगत जी। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड अंकल को जगाया कि देखो देखो गुरुजी आए हैं। उन्हें पूरा एहसास हो रहा था कि ये केवल और केवल गुरुजी हैं। लेकिन अंकल ने जब तक आंखें खोली संगत जी, तब तक वो रोशनी गायब हो चुकी थी। लेकिन आंटी जी के कानों में जो आवाज़ गूंज रही थी कि मेरी बेटी तू रो मत, तेरा बेटा मेरे हाथों में है, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी था। तू मेरा सत्संग सुन और कल सुबह तक जब तेरी पहली किरण निकले तो तू मेरे नाम का एक दीपक जलाना। संगत जी, अगला चमत्कार और बहुत ही रहस्यमयी जो है संगत जी, चमत्कार हुआ आंटी जी के साथ हॉस्पिटल में। अगली सुबह के 5 बज रहे थे। आंटी जी ने अस्पताल की कैंटीन में से एक छोटा सा दीपक मंगाया और उसे जैसे तैसे करके जला दिया और मन ही मन गुरुजी का नाम लिया। और संगत जी, दीपक जलाते हुए क्या हुआ संगत जी, ठीक 6:30 बज रहे थे। अस्पताल के गेट पर एक अजनबी आदमी आया संगत जी। उसने सफ़ेद कुर्ता पजामा, माथे पर चंदन तिलक और हाथ में एक छोटी सी पोटली थी संगत जी। उसने रिसेप्शन पे जाकर कहा कि आईसीयू में जो है इस नाम का एक बच्चा है, मुझे उसके पास जाना है। रिसेप्शन वालों ने कहा कि आईसीयू में किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन वो आदमी मुस्कुराया और बोला कि बेटा, जिसने मुझे भेजा है ना, उसके लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं रहता, तू एक बार अंदर जाकर पूछ तो ले।
और संगत जी यकीन मानिए ठीक उसी वक्त डॉक्टर ने नर्स से कहा कि जो मेरा बेटा है कि जाओ उनके पेरेंट्स को अंदर बुलाओ। और वो अजनबी जो आंटी जी के साथ अंदर चला गया संगत जी। संगत जी हम हैरान थे कि ये कौन है, हमें समझ नहीं आ रहा था। और उसने अपनी पोटली खोली संगत जी, उसमें एक जल प्रसाद की बोतल थी संगत जी, और एक गुरु जी का छोटा स्वरूप था संगत जी, और एक जो है संगत जी उसमें चंदन तिलक था। संगत जी उन्होंने जो अजनबी अंकल थे उन्होंने मेरे बेटे के माथे पर संगत जी चंदन तिलक लगाया, और जो क्या नाम होता है जल प्रसाद था संगत जी वो उसके ऊपर छिड़का और उसे थोड़ा सा पिला दिया संगत जी। और जो गुरु जी का स्वरूप था वो उसके सीने पे रख दिया। मैंने पूछा कि भाई साहब आप हो कौन, आपको किसने भेजा है? तो संगत जी वो आदमी बोलने लगा कि बहन जी कल रात मुझे सपने में गुरुजी आए थे और बोले कि दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में मेरा एक बेटा बीमार है, जा उसे ये मेरी सब चीज़ें दे के आ, और वहाँ एक माँ रो रही होगी उससे कहना कि तेरा बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो चिंता ना कर। संगत जी मैं ये सुनते के साथ ही बिल्कुल स्तब्ध रह गई, हक्की बक्की रह गई, इतनी गदगद हो गई संगत जी। और मैंने उस आदमी के पैर छूने लगी, लेकिन संगत जी जैसे ही मैंने उसके पैर छूने के लिए झुकी संगत जी, वो अंकल जो थे वो गायब हो गए संगत जी। संगत जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ ये क्या चमत्कार हो रहा था, पर मुझे इतना यकीन हो रहा था कि ये सब चमत्कार जो थे वो मेरे गुरुजी ही कर रहे थे। और फिर संगत जी अगले ही दिन सुबह जब डॉक्टर राउंड पर आए तो उन्होंने मेरे बेटे का चेकअप किया और वो हैरान रह गए संगत जी। डॉक्टर्स ने कहा कि मिसेस अंकिता हमें समझ नहीं आ रहा कि कल रात तक प्लेटलेट्स जो 2000 थे वो आज सुबह 45,000 हो गए। ये मेडिकली पॉसिबल नहीं है, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। उसे हमने कोई इंजेक्शन नहीं दिया, कोई नई दवा नहीं थी, फिर ये अचानक से हुआ क्या है? संगत जी मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे संगत जी। और मैंने कहा डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब ये दवा नहीं, ये तो मेरे गुरुजी का चमत्कार है। लेकिन संगत जी ये तो सिर्फ शुरुआत थी, मेरे बेटे में इतने बड़े बड़े बदलाव कर दिए संगत जी, क्योंकि गुरुजी का काम अभी पूरा हुआ ही नहीं था संगत जी। संगत जी उसी दिन मैंने अपनी फ्रेंड से जो है संगत जी इस चमत्कार के बारे में कांटेक्ट किया संगत जी। संगत जी उसने बताया कि क्या नाम होता है गुरुजी ऐसे ही अनगिनत चमत्कार अपने बच्चों के साथ करते हैं, और तू तो बहुत सौभाग्यशाली और बहुत ही लकी है कि गुरुजी ने तुझे स्वयं चुना है, तुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं और तेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस की है। संगत जी उसने मुझे बताया कि गुरुजी ऐसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या कोई भी टेलीपैथी के थ्रू या यूट्यूब पे सत्संग के थ्रू कोई भी मैसेजेस देते हैं संगत जी। संगत जी तभी मेरे मन में आया कि संगत जी बस मुझे ऐसा मानो एहसास हुआ, मैंने जैसे गुरुजी को कहा कि मैंने आपको कभी नहीं माना, मैं जानती थी आपके बारे में, लेकिन मैंने आपको कभी नहीं माना, मैं आपसे अपनी भूलों की क्षमा मांगती हूँ। संगत जी तभी मैंने अपना जो यूट्यूब था वो जो है संगत जी वो ओपन किया, तो संगत जी मुझे तभी उस पे मैसेज आया कि तूने मुझे पहचाना नहीं था, फिर भी मैंने तेरी पुकार को सुन लिया। ये तेरा विश्वास था जो मुझे खींच लाया है। जा तेरा बेटा का जो कष्ट है वो मैंने अपने ऊपर ले लिया, वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। अब तू ये सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा। संगत जी ऐसा ही किया, मैंने उस सत्संग को सुना संगत जी, और हफ्ते भर में ही मेरे बेटे को संगत जी गुरुजी ने इतना ब्लेस कर दिया कि उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। आंटी जी बिल्कुल कह रही हैं कि मैं बस रोते रोते ये शब्द और ये सत्संग को लिख रही हूँ, जैसे मानो स्वयं गुरुजी ही लिखवा रहे हों। मैं अपने गुरुपा से यही पूछ रही थी, गुरुजी मैं हूँ कौन? मैंने तो कभी आपका नाम नहीं लिया, आपने मेरे लिए इतना क्यों किया?
संगत जी जैसे मानो गुरुजी ने मुझे मेरे मन में टेलीपैथी की कि बेटी तूने नाम नहीं लिया, लेकिन तूने मुझे आंसुओं से सच्चे दिल से पुकारा है, सच्चे विश्वास से पुकारा है, और मेरे लिए तेरे आंसू ही तेरी सबसे बड़ी पूजा है। संगत जी बस ये टेलीपैथी सुन के मुझे ऐसा लगा कि बस अब गुरुजी ही सब कुछ हैं। मैंने अपना पूरा परिवार उनके चरणों में सौंप दिया। संगत जी गुरुजी का मुझे फ़ेसबुक पर भी एक मैसेज आया कि तू हर शुक्रवार को अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर किया कर, और अपने घर में मेरे नाम का दीपक जला, और जब भी तेरा बेटा घर से बाहर जाए तो उसे मेरा नाम लेकर भेजना। मैं उसके साथ हर जगह, उसके साथ हर हर उसके अंग संग रहूँगा। संगत जी गुरुजी ने मुझे मैसेज में ये भी कहा कि बेटी तूने मुझसे बेटे की जान मांगी थी, मैंने दे दी, लेकिन अब तू किसी और माँ की मदद करना जिसका बच्चा बीमार हो, उसे भी इस बात को बताना, और यही तेरा शुक्राना है। इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। संगत जी उस दिन से के बाद से मानो मेरी ज़िंदगी बदल गई। मेरे को जो भी उसके बाद कहीं भी मैं किसी की भी अपने बच्चे को लेकर कोई भी परेशानी सुनती हूँ संगत जी, किसी भी अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, कहीं से भी संगत जी, तो मैं उन्हें स्पेशली फ़ोन कॉल करके उनको गुरुजी के बारे में बताती हूँ संगत जी। और संगत जी मेरी ज़रूर बोलती हूँ कि गुरुजी पे विश्वास रखो, गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलेगी। और अगर आपको ब्लेसिंग नहीं मिल रही है तो बस गुरुजी पे विश्वास रखो, वो ज़रूर आपके और आपके परिवार के कष्ट हरने के लिए ज़रूर आएंगे। संगत जी फिर क्या हुआ, अगले ही 7 दिनों में मेरे बेटे के प्लेटलेट्स 45 से 9,000 और 90,000 और फिर 1.5 लाख, और फिर नॉर्मल संगत जी 2.5 लाख हो गए। संगत जी डॉक्टर्स इतने ज़्यादा हैरान थे, उन्होंने कहा कि ये केस हम अब अपनी मेडिकल जर्नल में भी पब्लिश करेंगे, क्योंकि बिना ट्रीटमेंट के इतनी जल्दी रिकवरी हमने कभी देखा ही नहीं है। हमारे बिल्कुल मतलब डॉक्टर्स खुद कह रहे हैं कि ये तो रोंगटे खड़े करने वाली बात है कि बिना किसी ट्रीटमेंट के इतना बदलाव बच्चे के ऊपर। संगत जी उन्हें नहीं पता था कि इस बदलाव के पीछे जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं ना, उन्होंने मेरे बेटे को बचाया था संगत जी। लेकिन संगत जी सिर्फ प्लेटलेट ही नहीं संगत जी, आरव की जो जो मेरे बेटे की वीकनेस थी संगत जी, वो भी शरीर में जो सूजन थी और जो लगातार उसके कहीं से भी ब्लीडिंग होने लग जाती संगत जी, वो भी सब कुछ ख़त्म हो गया था। सब कुछ जैसे मानो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, और एक दिन और कुछ ही दिनों बाद मेरे बेटे को डिस्चार्ज मिल गया संगत जी। संगत जी आंटी जी का सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग से भरा है। जब हमने ये सत्संग देखा तो संगत जी हमारे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि गुरुजी कैसे बच्चों को, कैसे संगत परिवार पर अपनी कृपा और अपनी कृपा बरसा रहे हैं संगत जी। बस हमें केवल और केवल जो है संगत जी गुरुजी पे विश्वास रखना है। संगत जी सत्संग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आप आगे सुने हुआ क्या। संगत जी जो उनका बेटा था ना संगत जी, जब वो सो रहा था तो उसने बताया कि मम्मा जब मैं सो रहा था तो एक बुज़ुर्ग आए थे, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और बोले डर मत बेटा, तू ठीक हो जाएगा। और वो रोज़ रात को आते थे मेरे पास और मुझसे बातें करते थे। संगत जी मैंने अपने बेटे को गुरुजी का स्वरूप दिखाया और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला पड़ा, हाँ मम्मा यही था, यही रोज़ आते थे मेरे पास, यही मुझसे बातें करते थे। संगत जी गुरुजी सिर्फ माँ के पास ही नहीं आए थे, वो तो खुद मेरे बच्चे को आईसीयू में मिलने रोज़ आते थे, उससे बात करते थे, उसे दिलासा देते थे। संगत जी जब मैं बैठ के बाहर रो रही थी तब मेरे गुरुजी उसका हाथ पकड़े हुए थे संगत जी। संगत जी आज इस घटना को संगत जी 6 साल हो चुके हैं। मेरा बेटा अब 13 साल का हो चुका है, वो पूरी तरह स्वस्थ है संगत जी, खेलता है, पढ़ता है, हंसता है, और वो स्कूल का टॉपर भी है, और उसके अब शरीर में कोई भी बीमारी की निशानी नहीं है संगत जी। और संगत जी मैं तो बस अब अपने गुरुपा का सिर्फ केवल और केवल शुक्राना करते हुए नहीं थकती। मैंने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर गुरुजी के नाम से
बनाया है। हर शुक्रवार को मैं गुरु जी का सत्संग करती हूँ संगत जी। और संगत जी, आज भी मैं उस अपोलो हॉस्पिटल में जाती हूँ जहाँ कोई बच्चा सीरियसली बीमार होता है। उनके माता पिता को मैं गुरु जी का, यानी कि जो मेरे साथ सत्संग हुआ है संगत जी, मैं उन्हें ज़रूर सुना के आती हूँ। और मैं यही बिलीव करती हूँ कि मेरे गुरु पाने मुझे यही सेवा बख्शी है संगत जी। गुरु जी ने मुझे यही कहा था कि तू जितना शुक्राना करेगी, जितना सत्संग शेयर करेगी, तेरे जो भंडार हैं वो भरते चले जाएंगे संगत जी। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करूँगी संगत जी। संगत जी, आज के सत्संग से हमने सबसे पहली बात यही मानी और यही समझा कि गुरुजी हर दरवाज़े पे आते हैं। कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, कोई कितनी भी बड़ी दवा क्यों ना हो, केवल अंत में बचाने वाले तो सिर्फ गुरुजी ही हैं संगत जी। जहाँ मेडिकल साइंस ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, वहाँ गुरुजी ने अपना हाथ उस बच्चे के सिर पे रख दिया संगत जी। और संगत जी, दूसरी बात यही है कि गुरुजी को बुलाने से पहले उन्हें जानने की ज़रूरत ही नहीं है संगत जी। आंटी जी ने कभी भी गुरुजी के सत्संग नहीं सुने थे, कभी गुरुजी के मंदिर नहीं आई थी, लेकिन जब उन्होंने सच्चे दिल से गुरुजी को पुकारा ना संगत जी, गुरुजी ने तुरंत सुन लिया। संगत जी, गुरुजी कोई जाति, धर्म, पहचान कुछ नहीं देखते। वो केवल और केवल हमारा सच्चा प्यार, विश्वास और समर्पण देखते हैं संगत जी। और संगत जी, गुरुजी का शुक्राना करना कभी नहीं भूलना चाहिए हमें, क्योंकि गुरुजी तो हमें भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और हम इतने नाशुक्र हैं कि हम उनका शुक्राना करने में भी इतना समय व्यतीत कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मेरा संसार, मेरा बेटा लौटा दिया। मैं क्या दे सकती हूँ गुरुजी को? मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ शुक्राना ही है संगत जी। ये ग्रैटिट्यूड ही सबसे बड़ी भक्ति है संगत जी। और अपने गुरु के प्रति इतना समर्पित रहना ही संगत जी हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है संगत जी। संगत जी, आपके परिवार में भी, आपके बच्चों पर भी गुरुजी कृपा हमेशा ऐसी ही बनाए रखें संगत जी। और बस संगत जी, गुरुजी पे भरोसा करें और गुरुजी पे शुक्राना करते ही रहिए संगत जी। संगत जी, अब सब आप ही आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए संगत जी कि आपके घर में बच्चों के चारों ओर गुरुजी की सुनहरी रोशनी का घेरा है और यह रोशनी हर बीमारी, हर बुरी नज़र, हर नेगेटिविटी को दूर कर रही है। गुरुजी स्वयं अपने बच्चों के सिर पे हाथ रख रहे हैं संगत जी और कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण में हो, तुम बहुत सुरक्षित हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। महसूस कीजिए संगत जी, गुरुजी अभी भी आपके पास हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, लख लख शुक्राना संगत जी। मैं इस सत्संग को यहीं विराम करूंगी संगत जी। मैं आशा करती हूँ कि आपके दिल को भी ये सत्संग ज़रूर छुआ होगा संगत जी, और गुरुजी ने आपकी लाइफ में भी ऐसे ही चमत्कार किए होंगे संगत जी। और अगर रोज़ आपको गुरुजी की किसी न किसी रूप में ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो आप भी कमेंट्स में जय गुरुजी ज़रूर लिखें और अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमें यूं ही शेयर करते रहें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर आंटी जी ने लिख कर भेजा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, वाहे गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मेरी और मेरी मम्मी की जान बचाई है संगत जी। आज इसलिए मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए ताकि मैं मेरी मम्मी के भी कष्ट गुरुजी ने ड्रीम में ही कटवा दिए हैं संगत जी। मैंने सपने में देखा कि मेरी मम्मी और मेरी बहन खड़े थे संगत जी, और मम्मी मेरे पास खड़ी थी और मेरी बहन मम्मी से कुछ दूर थी। अचानक ही मेरी नज़र ज़मीन पे पड़ी तो ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन टूटने वाली है, और देखते ही देखते भूकंप आ जाता है संगत जी, ज़मीन टूट जाती है और मेरी मम्मी उसमें गिरने लगती है। क्योंकि मैं गुरुजी मम्मी के पास थी संगत जी, मैंने उनके हाथ पकड़ लिए और वो गिरने से बच गई। वहाँ दूर से मेरी बहन भागती हुई दिखाई दे रही थी मम्मी और मेरी तरफ आते हुए। मेरा सपना संगत जी यही ख़त्म हो गया और यह दोपहर का समय था संगत जी। और आश्चर्य की बात ये थी कि दोपहर को ही मेरी मम्मी की उस दिन दिल का दौरा पड़ गया संगत जी।
संगत जी उनकी हार्ट रेट जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और जो वो खतरा था गुरुजी ने जैसे मानो कष्ट काट दिया हो संगत जी, और वो हाथ पकड़कर स्वयं मेरी मम्मी को उस गड्ढे में से, उस भूकंप में गिरने वाली खाई में से गुरुजी ने बचा लिया संगत जी। अगले ही दिन जब डॉक्टर के संगत जी जब उस समय ईको की गई संगत जी, जब उसकी रिपोर्ट आई तो वो बिल्कुल नॉर्मल आई, जैसे मानो गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली संगत जी, और गुरुजी ने खतरा टाल दिया। संगत जी गुरुजी ने मुझे हेल्थ, फाइनेंशली और सबके बर्डन से बचा लिया। मैं अपने बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी। मेरी फैमिली को गुरुपा सद्बुद्धि देना मेरे बाबा, ताकि वो कुछ गलत ना करे, और आप सबका भला करना मेरे बाबा। जय मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाहे गुरुजी, वाहे गुरुजी। आप मुझे कभी हारने मत देना, क्योंकि बस अब आपका ही सहारा है। दुनिया तो बहुत सेल्फिश है। आप प्लीज़ सबको सबक देना, और जो मेरा दिल दुखाता है आप उसको भी स्वयं देखना। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से थक चुकी हूँ, क्योंकि मेरी चाची सास भी मुझे पसंद नहीं करती। मेरे गुरुपा मुझे बहुत धैर्य दीजिएगा कि मैं ये जो है इन मुसीबतों को आपके साथ झेल सकूं। आप मुझे इतनी मेरे पे कृपा करना कि ये इन मुसीबतों से लड़ने की मेरे अंदर ताकत आ जाए। करता करे ना कर सके, गुरु करे सब कोई, सात दीप लोखंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज आप सभी जानते हैं कि गुरु जी ने आज महासमाधि ले ली थी संगत जी। 31 मई 2007 को गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी संगत जी, और आज 31 मई ही है संगत जी। संगत जी गुरुजी तो अपने बच्चों के कष्ट स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी, और हमें यही सत्संग में सुनने को मिला है संगत जी। गुरुजी की पुरानी संगत का भी सत्संग सुना है कि उसमें गुरुजी ने जिस दिन महासमाधि ली थी संगत जी, गुरुजी एम्स हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, और उस दिन संगत जी मानो जैसे गुरुजी ने जब महासमाधि ली संगत जी, जो उस हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स थे संगत जी, उस वार्ड में गुरुजी ने उनको सब की लाइफ ब्लेस कर दी थी संगत जी। उस दिन सबको वहाँ से छुट्टी मिल गई थी संगत जी। गुरुजी ने अपने बच्चों के लिए, अपने संगत परिवार के लिए अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं संगत जी। हमें गुरुजी को सच्चे दिल से याद करना चाहिए संगत जी। और अगर आज आप गुरुजी के दर्शन करने नहीं जा पा रहे हैं तो परेशान ना हों। अगर आप गुरुजी के बड़े मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं तो संगत जी परेशान ना हों। बस गुरुजी को सच्चे मन से याद कीजिए, अपने घर में ही लंगर प्रसाद का भोग लगाइए संगत जी, सत्संग कीजिए, सत्संग सुनिए, और संगत जी जो गुरुजी आपसे सेवा करवाएं संगत जी वो भी अवश्य करें संगत जी। गुरुजी तो चाहते ही यही हैं कि हमें अपने मानव जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी चाहिए संगत जी। संगत जी गुरुजी अपने बच्चों पर अपार कृपा और अपार ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं संगत जी। गुरुजी का लख लख शुक्राना है संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि हमें हर रोज़ शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी एविडेंस बढ़ाते हैं संगत जी। संगत जी गुरुजी हमेशा कहते हैं हार मत मानो। गुरुजी हर स्ट्रगल को हमारे लिए लेसन बना देते हैं। गुरुजी हमेशा हमें यही सीख देते हैं, धैर्य रखो। गुरुजी हर इंतज़ार का हमें सही समय पर फल भी देते हैं संगत जी। गुरुजी मानो हमें कह रहे हैं मेरे बच्चों सब्र रखो, तुम्हारे लिए मैं बेहतर से बेहतर रास्ता बना रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं हर क्षण हर पल तुम्हारे साथ ही हूँ। बस जीवन में प्यार और दया बांटते चले जाओ, और गुरुजी ब्लेसिंग्स उसे कई गुना लौटा देते हैं संगत जी। जब हम दुनिया में जितना प्यार और जितनी दया और जितनी सेवा भाव से हम काम करते हैं संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों से खुश होते हैं संगत जी। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि हमें सच्चाई पे चलना चाहिए। गुरुजी हमेशा हमें सही राह भी दिखाते हैं संगत जी। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि सपने बड़े देखो और उन्हें पूरा करने की ताकत भी स्वयं गुरुजी ही देते हैं संगत जी। संगत जी हमेशा गुरुजी कहते हैं नज़रिया बदलो,
प्रॉब्लम्स भी लेसन लगने लग जाएंगी। संगत जी, हमारे जीवन की तमाम परेशानियाँ, तमाम प्रॉब्लम्स जब हम अलग नज़रिए से देखते हैं तो संगत जी उनमें भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। संगत जी, अगर आप भी अपनी पुरानी ज़िंदगी को जब गुरुजी से मिलने से पहले कंपेयर करेंगे, हो सकता है संगत जी की शायद ज़िंदगी वही हो, पर गुरुजी ने आपकी मेंटेलिटी, आपकी सोच को, आपके नज़रिए को बदल दिया। संगत जी, जब हम हमें कोई परेशानी होती है तो हम पहले यही सोचते थे कि पता नहीं कब तक इस चीज़ को झेलेंगे, कब तक क्या होगा। पर जब गुरु जी की संगत बन जाते हैं ना संगत जी, तो हमारे मन में एक धैर्य, एक विश्वास और एक गुरु के प्रति समर्पण रहता है कि वो हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं और हमारी हर परेशानी में हमारे साथ डट के खड़े हैं। संगत जी, गुरु जी तो स्वयं चट्टान बन के जो है संगत जी खड़े होते हैं हमारी हर विपदा में। संगत जी, हमारे ऊपर आने से पहले कष्ट जो होते हैं संगत जी, वो गुरु जी स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। हम तो केवल अपने कर्मों का 10% ही भोगते हैं संगत जी। संगत जी, आज का दिन बहुत ही खास है, बहुत ही ब्लेसिंग से भरा है संगत जी। आज गुरु जी ने महासमाधि ली थी संगत जी। गुरु जी तो महासमाधि लेने के बाद भी संगत जी, गुरु जी हमेशा अपनी गद्दी पे विराजमान है संगत जी, और हमेशा हैं और हमेशा गुरु जी ही रहेंगे संगत जी, क्योंकि वो ईश्वर हैं संगत जी। वो कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे साथ हर क्षण में हैं, हमारे हर पल में हमारे साथ ही होते हैं संगत जी। बस हमें उन्हें महसूस करना है और इस चीज़ को बिलीव रखना है कि गुरु जी हमारे साथ हैं। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ यहीं विराम करेंगे। और संगत जी, अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर यूं ही लिखकर भेजते रहे। गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने हमसे इतनी प्यारी सेवा ली है संगत जी। शायद हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा कि हम गुरु जी की वडियाई अपनी ज़ुबान, अपनी वाणी से कर सकते हैं संगत जी। मैं गुरु जी का भी लख लख शुक्राना करूँगी, बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि गुरु जी आपने मुझे ये सेवा बख्शी है संगत जी। बस संगत जी, गुरु जी पे विश्वास रखें, ग्रेटिट्यूड रखें संगत जी। गुरु जी जो देंगे वो अच्छा देंगे आपके और आपके पूरे परिवार के लिए। इस बिलीव को हमेशा याद रखें और गुरु जी तो हमेशा आपके अंग संग हैं, इस चीज़ को ज़रूर महसूस कीजिए। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। और संगत जी, वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर गुरु चरणों में हाजिरी ज़रूर लगाइएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स की वीडियो और सबसे पहले मिल सके संगत जी। तो चलिए संगत जी, कल फिर मिलेंगे इसी समय पर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।